आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन। भौतिकी रसायन से नंबर किस बात करें तो हम मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल नंबर पूछे जाते हैं 23। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 23। इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। भौतिकी रसायन में 5 चैप्टर हैं। पांचों चैप्टर के नाम आपको हम दिखाते हैं। पहला है ठोस अवस्था। इससे इस चैप्टर से 4 नंबर पूछे जाते हैं। दूसरा है विलयन, विलयन से 5 नंबर। तीसरा है विद्युत रसायन, इससे भी 5 नंबर। चौथा है रसायन बल गतिकी, इससे भी 5 नंबर। पृष्ठ रसायन, इससे 4 नंबर। 4 नंबर उससे भी पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम चालू करेंगे पृष्ठ रसायन, क्योंकि पृष्ठ रसायन का आगे चल के बहुत उपयोग है। तो इसलिए सबसे पहले हम चालू क्या करेंगे? पृष्ठ रसायन। तो आइए पृष्ठ रसायन की ओर आते हैं। पृष्ठ रसायन को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन में टॉपिक देखिए, टॉपिक का नाम ही है। पहला परिचय, दूसरा अधिशोषण, तीसरा अवशोषण, चौथा भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण, छठा मतलब पाँचवा लायोफिलिक तथा लायोफोबिक, छठा टिंडल प्रभाव, सातवां ब्राउनियन गति। आइए सबसे पहले इसका हम परिचय पर बात करते हैं। ठीक है, परिचय किसे कहते हैं? इसका मतलब पृष्ठ रसायन का परिचय क्या है? किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो यहाँ बात समझिए, किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन मतलब किसी पदार्थ के सतह पर, जैसे कोई पदार्थ है उसकी सतह पर जो घटना देखते हैं हम, उसे रसायन विज्ञान की जिस शाखा पर किया जाता है, जैसे जिस सतह पर हम लोग कर रहे हैं उसी मतलब जिस शाखा में किया जाता है, जिस सतह पर और जिस शाखा में किया जाता है उसे ही पृष्ठ रसायन कहते हैं। जैसे अधिशोषण, उत्प्रेरण, क्रिस्टलीकरण, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अधिशोषण। अब इसमें आइए, अधिशोषण किसे कहते हैं? किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना या एकत्रित होना, एकत्रित मतलब एकजुट होना, एक जगह पर आना अधिशोषण कहलाता है। जिसे किसी ठोस या द्रव के सतह पर, जैसे कोई ठोस है उसके सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणु आकर आकर्षित मतलब जो हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। मतलब आकर्षित होना या एकत्रित होना एक ही होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जो बीच वाला है वो जो गोल सा है, ये जो गोल सा है ये क्या है? सतह है। और जो इसके ऊपर में छोटे छोटे अणु हैं वो इस पर आकर आकर्षित हो गए हैं। तो जो आकर्षित होगा मतलब आकर्षित होना है क्या कहलाता है? अधिशोषण। समझिए, आकर्षित होना है क्या कहलाता है? अधिशोषण। ठीक है, और आइए पूरे पन्ने को एक बार देख लेते जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, देखते जाइए। यहाँ से हमने शुरू किया था फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, आप चाहें तो इसे स्टॉप करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल को आप ज़रूर नोट कीजिएगा। अब इस इधर आइए, अधिशोषण आप समझ गए कि जिस सतह पर छोटे छोटे अणु आकर जो आकर्षित होते हैं मतलब एकत्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? अधिशोषण। अधिशोषण का एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे हमने एक ब्रेड लिया, ठीक है, उसके ऊपर में हमने बटर लगाया है मतलब मक्खन लगाए हैं। मतलब ब्रेड के ऊपर में जो ब्रेड मिलता है दुकान में, ब्रेड के ऊपर में जो मक्खन लगाए हैं तो क्या हो गया? वहाँ आकर्षण की क्रिया हो रही है।
जैसे आप समझिएगा कि ब्रेड के ऊपर में जो हमने मक्खन लगाया वो आर से पार नहीं होता है, तो क्या होता है उसमें मक्खन इस पार से उस पार नहीं होता है, तो मक्खन इस पार से उस पार नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया, अधिशोषण हो गया। क्योंकि यहाँ आकर्षण की क्रिया हो रही है। आकर्षण की क्रिया में क्या होता है, आकर्षण की क्रिया में जो अणु होते हैं वो सतह पे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो जो सतह पर रह जाए, मतलब किसी किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणु का आकर्षित होना या एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अधिशोषण एक तीव्र प्रक्रम है। सतह पर जो जो भी कार्य सतह के ऊपर में होता है वह तीव्र प्रक्रम होता है। ये कैसे होता है, या ये देखिए, जैसे जिसमें जिस पर आप सोते हैं घर में, जैसे बेड के ऊपर में, तो बेड के ऊपर में आपके घर में क्या लगा हुआ है, गद्दा हो या फिर गेंदरा हो, कुछ भी, जैसे बिहार की भाषा में तो उसे गेंदरा ही कहते हैं। तो यदि उस पर यदि हम पानी गलती से गिरा दें, मतलब पानी मान लीजिए कि गिर गया, तो वो पानी पहले क्या होता है, पानी पहले ऊपरी सतह पर, मतलब जो ऊपर का जो भाग होता है उस पे सबसे पहले पानी फैलता है। तो जो ऊपर में फैला है स्पीड में वो फैलता है। पानी यदि गिरा तो तुरंत वो चारों तरफ फैल जाता है। तो इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे तीव्र प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड से होता है। और जो समावेशन की क्रिया होती है, समावेशन की जो क्रिया होती है उसे अवशोषण कहते हैं। ठीक है, अवशोषण का ये हम लोग परिभाषा देखते हैं, ये रहा अवशोषण।